दोनों का दर्शन करते हैं तब एक बनता है, और यदि एक का दर्शन कर ले एक का ना करे तो फल में प्राप्त होता है। यही ओंकारेश्वर भगवान का अवतार रूप नारायण बद्री धाम में जाकर तप किया और भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही यहाँ पार्थिव से प्रकट होकर नारायण जी के पूजन जो अंगीकार कर रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा, स्वामी यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप से यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाएं। और वहां पे केदारनाथ के रूप में भगवान स्थापित हो गए। साक्षात स्वरूप से ये सदा विराजमान हो तथा भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना परमा ज्योतिर्लिंग से सदा विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर नाम से सदा के लिए विराजमान हो गए। यहाँ दर्शन पूजन से भगवान शंकर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक समय पांडव ने आपको महेश रूप में देख लिया। उसी महेश रूप में आप पांडवों को देखते भाग पड़े। पांडव ने भाग कर आपकी पूंछ पकड़ ली। उन्हीं शंकर जी ने जाकर पर्वत के प्रार्थना की, स्वामी आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो, हम आपका पूजन करते रहेंगे। तब पांडव की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। इस तरह केदारनाथ की महिमा है। कोई भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे, एक का भी करे तो बड़ा पुण्य, और कहीं ना कर सके तो महाकाल और ओंकारेश्वर का दर्शन कर ले तो सभी ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त हो जाता है। सभी ज्योतिर्लिंग और सबका सौभाग्य मिले तो उससे अच्छी बात ही क्या है। ये जीवन अनित्य है। इसमें जितना हो सके सत्य कर्म करो, तीर्थ करो, व्रत करो, वही हमारे जीवन का हेतु है। उसी से हमारा कल्याण होगा। बस किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, अच्छा करो जितना हो सकता है, और निर्विघ्न रहो, शांत प्रसन्न मन। ये नहीं कि क्रोध आवेश अंदर कर लिया। क्रोध करोगे तो भी जीना है, नहीं करोगे तो भी जीना है। जीना तो पड़ेगा ना। कि जीवन भगवान ने दिया है, उसके अर्पण करके चले, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। हल्के रहो, बिल्कुल हल्के। जैसे मक्खन होता है ना, यदि 10 क्विंटल मक्खन आप इकट्ठा पानी में डाल दो तो कभी डूबता नहीं। लोहा मत लो, मक्खन बिल्कुल हल्के। और फिर देखना कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे। गुरु का सानिध्य हो, प्रभु का नाम मुख में हो, और मन प्रसन्न हो, तन पवित्र हो, तो क्यों नहीं भवसागर से पार होंगे। मन में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, तो अवश्य भवसागर से पार होंगे। दुख सुख तो आएगा और चला जाएगा। इस तरह असंख्य भगवान के ज्योतिर्लिंग हुए, जिनकी पूजा करके भगवान के भक्त भवसागर से पार हो गए। सूत जी बोले, ऋषियों
पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण जी करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न हुआ। उसके बाद अयोध्या के आदिपति श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई की। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सहा पर्वत पर चली गई। और कुछ समय बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता, आप सत्य कहिए, आप यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? मेरे पिता कहाँ हैं, कौन है? इतना सुनकर करकटी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी, उसे भी मार दिया और फिर तेरे पिता को भी मार दिया। दोनों को राम ने मारा और मैं फिर तुझे लेके यहाँ पर आ गई, यहाँ तेरा पालन पोषण किया। दुर्भाग्य से यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग वही मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। फिर अकेली हो गई, किसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। ये पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझे संभोग किया, उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के सब सुनकर भीम दानव वो विष्णु भगवान श्वेत वेश उत्पन्न हो गया। विष्णु से बदला लेने की ठानी ली। तब करने लग गया। उसने 1000 वर्ष ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो कठोर तप उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलने लगा, संसार को पीड़ित करने लगा। तब तो देवताओं ने जाकर भीम को वर मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पास पहुंचकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम कर बोले, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वो वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम कर बोला, माता जी, अब तुमको दुखी नहीं होना है, क्योंकि मैं शीघ्र ही विष्णु के सहायता करने वाले इंद्रादि देवताओं के साथ विष्णु का वध करके पिताजी का बदला चुका दूंगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहां से चल दिए। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवता जीतकर स्वर्ग से बाहर कर दिए। इसी प्रकार देवश्रेष्ठ विष्णु को आधीन करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई और राजा को कैद कर लिया। उसका राज्य खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव लिंग बनाकर वहां स्थापन किया। इसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र नमः ओम नमः शिवाय इसका जाप करने लग गया। उधर दक्षिण नामक पतिव्रता पत्नी पति के छूटने के लिए पार्थिव शिव का पूजन विधि पूर्वक पूजन करने लगे। दानव भीम तो अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव आदि धर्म का पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। भीम दानव ने इस प्रकार उपद्रव से दुखित हो विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेश नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अनेक प्रकार की स्तुति आराधना आदि की। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहां प्रत्यक्ष होकर बोले, देवताओं ऋषियों, इस समय आप लोगों का क्या दुख ठीक है, सुनाओ, सभी प्रकार के संकटों को मैं हरण करूंगा। उन्होंने कहा, भीम दानव,
हमें बड़ा दुख दे रहा है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया, जिससे वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। संपूर्ण धर्म आदि नष्ट कर दिए। स्वामी शीघ्र ही उसका वध करके आप संसार की रक्षा और हमारी रक्षा करो। ये सुन भगवान शिव बोले, देवगण मैं तुम्हें ये काम शीघ्र ही करूंगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामोपदेश में राजा से जाकर कहो कि तुम चिंता न मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी का नाश करेंगे। ये सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता कामोपदेश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुना दी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण गण, उसके बाद भगवान शंकर ने अपने गणों के साथ कामोपदेश में जाकर राजा के बातचीत कर रहने लगे। किंतु राजा से ध्यान में संलग्न था। किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि हे दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुप तौर पर कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। और भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा, बोला, दुष्टों, किस प्रकार ध्यान में संलग्न है, किस अभिप्राय से अनुष्ठान कर रहा है, सच सच बता, नहीं तो देख तलवार से मैं तेरे हाथ में इसी के द्वारा तेरा वध निश्चय है। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन राजा शिव की प्रार्थना की, और स्वामी अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा, दैत्य, मैं तुझे जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। ये सुनकर अभिमानी भीम ने, नीच राजा को उस भली भांति जानता हूँ जिसके आश्रय से तुझे जीतने की इच्छा कर रहा हूँ। ये मेरा बालक नहीं कर सकता, उसकी तू पूजा आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूं? दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की, और भीम दानव का वध कर दिया, और वहां पे भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हो गए। नारद जी ने आकर हाथ जोड़ प्रार्थना की, स्वामी आप सब अत्यंत शीघ्र ही इस दैत्य का वध करें। नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव ने हुंकार शब्द किया, और अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला ने एक वन में प्रवेश करते हुए सेना के साथ सभी दैत्यों को भस्म कर दिया। ब्राह्मण गण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियां हो गई, विकट बन गए। कोई भीम शंकर गया हो तो देखा हो, बहुत नीचे उतर के भीम शंकर जी का मंदिर है। बड़ी पौड़ियां हैं जो उतर के जाना पड़ता है, और विकट बने हैं, घोर जंगल। कौन गया है भीम शंकर? एक बार सब चलो, महाराष्ट्र में 3 या 4 ज्योतिर्लिंग है, भीम शंकर, त्र्यंबकेश्वर, विष्णुश्वर, गणेश्वर, एक ही जगह। प्रभु की कृपा से प्रभु ने ये दर्शन करवाए हैं। हम कौन हैं? और सब जगह के दर्शन कई बार किए हैं, हमारे बंटी जी ने भी किए हैं।
तो ये सौभाग्य की बात है, एक बार जरूर करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। और कोई कठिन भी नहीं है, ज्यादा चढ़ाई उतराई भी नहीं है, ठीक ठीक है, हर कोई जा सकता है। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, प्रेम शंकर और घुश्मेश्वर, यहाँ तो बिल्कुल आसान जाना है। घुश्मेश्वर तो बिल्कुल पास में गाड़ी खड़ी होती है, कोई ज्यादा लंबा सफर नहीं है। तो अवश्य सभी माताओं को एक बार यदि इच्छा होगी तो दर्शन करवा के जरूर आएंगे। इसी कारण स्थान का नाम मणिकर्ण हुआ। सूर्य जी बोले, सत्य सनातन विकार रहे सदाशिव ने ही स्त्री पुरुष के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति पुरुष को पैदा किया। उसने विचार किया, हमारे माता पिता कौन है, जो कोई दिखाई नहीं देते। तब तो बहुत व्याकुल हो, इतने में आकाशवाणी हुई, तप करने से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम तप करो। तब दोनों बोले, स्वामी तप तो हम करें, पर कहाँ बैठ कर करें, हमें तो कहीं स्थान नहीं दिखाई देता। सूर्य जी बोले, प्रकृति पुरुष अभी इस प्रकार प्रकाश में परम सुंदर एक नगर रचकर उन दोनों ने के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों से स्मरण कर उसमें तप करने लगे। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय हुआ। तब से अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल आई। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इसी कारण स्थान का नाम मणिकर्ण हुआ। ठीक है ना, जो मणिकर्ण स्थान है, नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो परम पवित्र तीर्थ है, 5 कोस का विस्मित ये नगर जल के प्रभाव से बहने लगा। उस समय भगवान सदाशिव अपने त्रिशूल के नोक पर उसे दृढ़ कर दिया। इसके बाद तब से अधिक परिश्रम कर भगवान विष्णु तथा उसकी पत्नी प्रकृति उस नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। 50 करोड़ योजन लंबा, इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रच डाला, जिसमें अद्भुत 14 लोक निर्मित हैं। तब भगवान शंकर के विचार से संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधनों में जकड़े रहेंगे, वे मुझे किस प्रकार पाएंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार दी। ब्रह्मांड से अलग रखी, फिर इसी में अपनी अधिमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए। यहीं पे मणिकर्ण घाट में, एक मणिकर्ण हिमाचल में है और एक काशी में है, जहाँ संस्कार करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पे दिन रात संस्कार होता है। और एक नहीं, असंख्य लैन लगी हुई है। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा मणिकर्ण घाट, जहां से हमारे प्रधानमंत्री ने अब क्या बनाया है, कॉरिडोर बनाया है विश्वनाथ के लिए, ताकि गंगा जी से साक्षात भगवान के दर्शन हो। प्राणियों के मध्य में सत्य रूप से और बाहरी तामस रूप से वही कैलाश के स्वामी तब सत्य गुणी
युक्त होते ही गुणातीत काल अग्नि रूप रुद्र जी की स्तुति करते हुए कहा, स्वामी विश्वनाथ में आपके अंश से उत्पन्न हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसके निमित्त मातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लिए विराजे। हे ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर जी रुद्र जी की प्रार्थना से जगत का कल्याण करने के लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हो। काशी में जो मरता है, अपने प्राण त्यागता है, वो सीधा शिवलोक हो जाता है और जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अक्षमा कोई पाप कर बैठे तो सहस्त्र गुना हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए लोग काशी में मुक्ति हेतु जाते हैं। और यदि मन सच्चा है तो सब जगह काशी है। ये भी भगवान ने कहा है, मन पवित्र है और काशी में बस रहा है तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अन्यथा कहीं भी रहे, अपने मन में काशी विश्वनाथ का स्मरण करे और कहीं भी प्राण का अंत हो तो उसे काशी का ही फल प्राप्त होता है। इस तरह असंख्य कथाएं हैं। सूत जी बोले, एक दिन की बात है कि दुष्ट दारुक राक्षस किसी दूत से शिव का पूजन करने देख लिया। उसने आकर दारुक को सुना दिया। तब दारुक घबरा कर वैश्य के पास पहुंचा, बोला, बनिया तू सच सच कह दे कि तू किस देवता का पूजन और आराधना कर रहा है। यदि सच सच कह देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। सूर्य बोले, उस राक्षस के इस प्रकार पूछने पर उस बनिए ने अपने भाव प्रकट न होने दिए। तब उस राक्षस से क्रोध में आकर बनिया को मार देने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार संकट देकर बनिया की आंखें मूंद ली और सदाशिव के ध्यान में मग्न हो प्रार्थना करने लगा। तीनों लोगों के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से बचाओ। इस प्रकार उसकी प्रार्थना पर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और सदाशिव का दर्शन करके प्रसन्न हो शंकर वहां प्रकट हो गए और सदाशिव का दर्शन करके प्रसन्न होता हुआ बनिया उनका पूजन स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न हो सदाशिव ने अपना पाशुपत्र उठाया और उस राक्षस का विनाश कर दिया। सभी राक्षसों के नाश हो जाने पर सदाशिव बोले, अब यहाँ वन सदा के लिए मैं निर्भय हुआ। इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण निवास करेंगे। यहाँ शिव धर्म के उपदेश करने वाले शिव भक्त निवास किया करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। तब दारुक राक्षसी अत्यंत दुखित होकर जगत माता दुर्गा जी के पास पहुंचे, नम्रता से बोली, हे भगवती मंगलमय, आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं आपके वंश तथा भक्तों का की रक्षा करूंगी। इस प्रकार दारुक राक्षसी की बात सुनकर पार्वती ने उसे दिया हुआ वर याद किया, फिर क्रोध में आ गई। इस प्रकार श्री उमा को देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर जी बोले, कल्याणी, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो कर सकती हो। शंकर जी ने इतना सुनकर पार्वती को हंस पड़ी। फिर बोले कि हे स्वामी, आपका कथन सत्य तो हो अवश्य होगा, किंतु युग के समाप्त हो जाने पर अब तो यहाँ राक्षसों का निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा ये दारुका उन पर शासन करने वाली होगी।
तब सदाशिव बोले, देवी आपकी इच्छा पूर्ण हो, किंतु मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ स्थिर रहूंगा। यदि कोई भी मनुष्य अपनी जाति धर्म के अनुकूल आचरण न करता हुआ प्रेम भक्ति के साथ वह मेरा आकर दर्शन करेगा तो अवश्य ही चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। सूत जी बोले, इस बात कहकर भगवान शंकर भगवती पार्वती दोनों ज्योति रूप होकर नागेश्वर नाम से वहां स्थिर हो गए। दारुक बनिए वहां स्थिर हो गए। सूत जी बोले, मुनियों एक समय वीरसेन ने 12 वर्ष पर्यंत पार्थिव लिंग का पूजन कर कठोर तपस्या की। उसने प्रसन्न होकर बोले, राजन मैं तुम्हें एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो रांगे से मड़ी होगी, उसे अपनी योग शक्ति से शक्ति वाले कर दूंगा। उसी मछली को लेकर तुम अपनी सेना समेत अपने शिविर में पहुंच जाएंगे। वहां जाकर मेरे स्वरूप नागेश्वर शिव का पूजन करना, उससे तुझे पाशुपत की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा दानव गणों का तो नाश कर सकेगा। मेरे दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वीरसेन शिव जी का वर पाकर उनकी परम कृपा से कार्य करने में शामिल हुआ। सूत जी बोले, ऋषियों अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। रामेश्वर की कैसे स्थापना हुई वो तो मैंने पहले ही आपको सुना दिया था। सूत जी बोले, उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव ने जय रघुवंशी दशरथ के घर श्री राम जी के नाम से अवतार लिया। तब अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करने का था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता जी को रावण हर के ले गया और हनुमान जी ने जाकर पता लगाया। फिर बानरों सहित भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां पे सेतु बनाया और बानर सेतु बनाने लगे और भगवान ने शिव की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर हुआ। रामेश्वर मम रामेश्वर। रामेश्वर का दर्शन पूजन जो कोई करता है तो वो भी जीवन मुक्त हो जाता है और भगवान शिव के लोक को चला जाता है। इसके बाद ध्यान में लग जाने से कारण श्री राम जी ने लक्ष्मण से जल लाने को कहा। लक्ष्मण जी ने जल लाने के लिए बानरों को इधर उधर भेजा। बानर जल लाए तब जलपान करते करते लगे। भगवान शंकर के दर्शन किए। बिना जल पी रहा हूँ उससे भगवान की स्थापना करके शिवलिंग की स्थापना की और भगवान का पूजन किया और साक्षात दर्शन किए। जो रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाता है, एक बार भी चढ़ा देता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो, ये सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप से विराजमान हुए। वही स्थान जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी बोले, महर्षियों दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पार भारद्वाज गोत्र कोई सुधर्मा ब्राह्मण रहता है। उसने